बुजुर्ग के घर की दीवार तोड़ी, दंपत्ति समेत 3 पर केस दर्ज। तो ग्राउंड पर जो रियलिटी थी वो ऐसी थी कि हम देख के चकरा गए। कितना मजबूर कर दिया जाता है किसी प्रभावशाली इंसान की वजह से। जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, एक निर्माणाधीन मकान ये है। क्यों तौसीफ और इकरा इतने हताश हो रहे हैं? ये रिटायर्ड जज होने के कारण इनकी दादागिरी से ये जबरदस्ती हमारे से गली छुड़वाई इन्होंने। जैसे जैसे बोलता हूँ तू वो साइन कर दे, खाली कागजों पे इनसे साइन कराए उन्होंने। बस ले दे के डराना धमकाना कि आज मैं तुम्हारे को इस केस में फंसा दूंगा। आज मैं ये कभी एसपी साहब को फोन कर देते हैं, कभी कलेक्टर साहब को फोन कर देते हैं, कभी सीआई साहब को फोन करते हैं। शायद इनकी रजामंदी से इन्होंने डलाई है और केस उठाया नहीं। अब हमारे पास 4 नोटिस आ रहे हैं, तुमने बिना निर्माण स्वीकृति के मकान कैसे बना दिया। तो इन्होंने कहा तू बंद कराएगी, तू बंद करेगी, रुक अभी पुलिस बुलाता हूँ, तेरे नाम की एफआईआर कटा दूं। तो मैं घबरा गई मैडम। कि वो दूसरों को सबको बुला के बोलते हैं कि ये चीज़ मैंने हिबा करा दी और गिफ्ट कर दी। तो मैं इतना अंबानी नहीं हूँ कि मैडम इतनी सी गली में, और अगर मुझे मेरा कोई रिलेशन नहीं, ना कोई बर्ड रिलेशन है, ना कुछ भी नहीं है। जो एसपी साहब हैं, थाना अधिकारी साहब हैं, मेहरबानी करके किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आकर किसी आम इंसान को इस तरीके से तो परेशान नहीं होना चाहिए। यूँ कह रहा हूँ। जमीन आपकी है सब जो छुड़वाई गई? हाँ, ये हिबा किया, इसको हिबा बोलते हैं। और उसकी मर्जी है, बेईमानी आ गई नियत में। आप दिखाई देता हूँ, आप बंद कीजिए इनको, मैं दिखा देता हूँ। खिड़की तो ऐसा है कि जमीन मुझे दे दी है, ये मैं इसका मालिक हो चुका हूँ। वो तो कुछ भी कह देगा, मना कर देगा, वो सब मान लेंगे उसकी बात को। तो मकान बन गया ना, इसलिए भाई बेईमानी भाई बंद तो गई, अब क्या है, बदल जाओ कर जाओ। तो ऐसे बदलने से कुछ नहीं होता, सब कागजात है मेरे पास में कंप्लीट। जिसका प्रभाव नहीं होगा, जो ओहदेदार नहीं होगा, जिसका कोई जेक नहीं होगा, तो मतलब वो क्या हमेशा दोषी होगा। 2 जुलाई को अखबार में, एक तो दैनिक भास्कर में और एक किसी और अखबार के अंदर एक खबर छपी। भास्कर में जो खबर छपी उसका हेडिंग था, बुजुर्ग के घर की दीवार तोड़ी, दंपत्ति समेत 3 पर केस दर्ज। अब इस खबर के हिसाब से, जो खबर के अंदर लिखा हुआ था उस हिसाब से शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि खबर में लिखा था कि मस्तान बाबा के पीछे अहमद हुसैन कॉलोनी में ईदुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग हैं, जिनके घर की दीवार में पड़ोस में जो मकान बना रहे थे तौसीफ और उनकी पत्नी इकरा और तौसीफ के साले अहमद रजा, उन्होंने मजदूरों को बुला के दीवार में छेद कर दिया। खबर हमने भी पढ़ी। खबर पढ़ी तो लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है कि बेचारे किसी बुजुर्ग को आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है। सोचा कि चलो इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मौके पे जाके देखते हैं कि भाई आखिर मतलब क्यों बुजुर्ग को परेशान किया गया। तो साहब हम पहुंचे मौके पे, और जब हम वहां पर पहुंचे तो ग्राउंड पर जो रियलिटी थी वो ऐसी थी कि हम देख के चकरा गए। जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने दंपत्ति और साले पर केस किया है, उनके घर की दीवार तोड़ी, जो कि अखबार के अंदर छपा था। तो वो बुजुर्ग है ईदुद्दीन और वो रिटायर्ड जज हैं। और जो मौके पे हमको दिखा और जो बात समझ में आई वो भाई साहब मतलब उस खबर से बिल्कुल उल्टी। मैं इस पूरे मामले में आगे बात करूंगा, लेकिन आप हमारी जो एडिटर हैं, सब एडिटर हैं जयश्री नागदा, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। उन्होंने मौके पे जाके उस पूरे मामले का जायजा लिया और इसमें उन बुजुर्ग से भी बात करी, वो रिटायर्ड जज से भी बात करी, तौसीफ से भी बात करी, इकरा से भी बात करी और जो साले अहमद रजा हैं उनसे भी बात की और मौके पर जाकर सारी स्थिति को समझा। तो पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के चक्कर में एक आम इंसान, जो बेचारा अपने सर पे छत की तमन्ना रखता है पूरी जिंदगी, होता है कि एक उसके घर सर पे छत हो, तो वो छत बनाते वक्त कितना मजबूर कर दिया जाता है किसी प्रभावशाली इंसान की वजह से या कोई और अन्य लोगों की वजह से। उसका ये एक जीता जागता नमूना है। आप देखिए, उसके बाद में हम फिर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप आज जो देख रहे हैं वो एक अलग लोकेशन देख रहे हैं। इस वक्त मैं स्टूडियो में नहीं हूं और आज जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, जो दुविधा हम आपको बताना चाहते हैं, वो वाकई में आप जान करके शॉक हो जाएंगे कि इस तरह की परेशानियां भी होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर बनाना हर किसी का सपना होता है। एक घर बनाना एक इंसान का जीवन में इतना बड़ा एक काम माना जाता है कि मतलब घर, शादी, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रहने का आशियाना, और हर किसी का अपना एक
कह सकते हैं कि एक इमेजिनेशन है, हर किसी का एक इतना अपना मन होता है कि उसमें रहें, पूरा परिवार उसमें रहे, उससे जुड़ी यादें वो बनाएं। लेकिन यही सपना जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाए, बहुत ज़्यादा उसको बनाने के अंदर वो इतना हताश सा होने लग जाए, तब जाकर के कहीं लगता है कि क्या एक घर बनाना, एक आशियाना बनाना किसी के लिए इतना मुश्किल भरा हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है तौसीफ और इकरा के साथ, जिन्होंने आपकी तरह हमारी तरह एक आशियाने का सपना देखा और उस आशियाने को बनाना शुरू भी किया। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, एक निर्माणाधीन मकान ये है। लेकिन इसको बनाते बनाते क्यों तौसीफ और इकरा इतने हताश हो रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं और किस तरह की परेशानियां इनको आ रही है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त तौसीफ मौजूद हैं। तौसीफ, क्या परेशानियां आ रही हैं और क्यों ये आशियाना बनाना आपको इतना मुश्किल लगने लगा है, क्यों ये हताशा है, क्या है पूरा मामला? कभी से मकान हम शुरुआत से बनाना चाह रहे थे, तो हमारे पास में साहब रहते हैं इदुद्दीन करके, वो हमेशा हमें कभी कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस में कर देते हैं, कहीं पे कर देते हैं, हमें मकान बनाने का अपना दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पद का। तो इस वजह से क्या हमको मकान बनाने में बहुत परेशानी आ रही है। और रिटायर्ड जज हैं वो, हम कभी भी कर रहे हैं और इलीगल हमारे तरीके से बना रहे, हमारी ज़मीन पे ही हम अपना मकान बना रहे हैं, हमारी ज़मीन पे ही सारी चीज़ कर रहे हैं, तो भी नहीं बनाने दे रहे। कभी किसको फ़ोन करते हैं, कभी किसको फ़ोन करते हैं, सब तरफ से हम परेशान हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या दिक्कत आ रही, क्यों मना किया जा रहा है, क्या किस तरह की आपको मतलब रोकने के लिए कहा जा रहा है? मैडम एक तो क्या कि ये मकान की जो प्लॉट की साइज है वो, परिचय दीजिए। मेरा नाम अहमद रजा, मैं इकरा का भाई हूँ जी। इस प्लॉट की साइज है, ये पूरा मकान जैसा कि आपको गली नजर आ रही है, ये पूरा प्लॉट यहाँ तक है। ये रिटायर्ड जज होने के कारण इनकी दादागिरी से ये जबरदस्ती हमारे से गली छुड़वाई इन्होंने। तो भी इन्होंने कोर्ट में, दिसंबर से ये मकान का काम चालू है, दिसंबर में इन्होंने कोर्ट में पहले यूआईटी से बहुत गाड़ियां भेजी है, अपने पद का पुलिस भेजी है, गाड़ियां भेजी है। तो मकान को जैसे तैसे करके समझाइश से लोग बैठे, तो इन्होंने ये शर्त रखी। दिसंबर में इन्होंने कोर्ट में केस दायर करा, केस दायर करने के बाद पेशी आई, हम वहाँ पे गए। उसके बाद दिसंबर के बाद इन्होंने ये चीज़ समझौते के तौर पे रखी कि ये गली है, तुम्हारे को ये छोड़नी पड़ेगी। तो हमने ये गली छोड़ी। हमने आपने पूछा नहीं कि मेरे स्वामित्व की है या मेरा ये प्लॉट है, क्यों मुझे छोड़ना होगा? नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे वेंटिलेशन वगैरह सारे ये सब इधर खुले हुए हैं और ये गली आपको छोड़नी पड़ेगी। ये गली नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे को उल्टे सीधे केस में फंसा दूंगा और तुम कभी ये मकान बनने नहीं दूंगा। तो मैडम हम डर के मारे, ये रिटायर्ड जज है, इसके कारण से हमने ये गली 4-5 जनों को बैठा के हमने छोड़ी। फिर हमने ये मकान खड़ा, ये 650 स्क्वायर फीट गली है मैडम, 4.5 पीछे से, आगे से 9 फीट है। ये हमने 13 आगे से 13 फीट है, ये हमने छोड़ी। फिर इन्होंने दिसंबर में कोर्ट में केस लगाया। उसके बावजूद मकान का काम राजीनामे से चलता रहा। गली में हमारे ये बात हुई थी कि हवा उजास के लिए खुली रहेगी, दोनों के वेंटिलेशन खुले रहेंगे। उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने केस लगाने के बाद फिर ये मकान का छत डल गई, ये सब इन्होंने ही कराया काम सारा। और हमारे को राजीनामा करके इन्होंने कहा कि मैं जैसे जैसे साइन करता हूँ, जैसे जैसे बोलता हूँ तो वो साइन कर दे। खाली कागजों पे इनसे साइन कराए उन्होंने। उसके बाद ये छत डली है, खाली कागजों पे साइन कराए। उसके बाद ये छत डली है मैडम। छत डलने तक भी इन्होंने कोर्ट में केस नहीं उठाया था, सब इन्होंने ही डलवाई है छत। अब इनकी बात हमने नहीं मानी तो इनके कारीगर आके यहाँ पे ये जो आपको नालियाँ नजर आ रही है जो ये, तो ये यहाँ पे आके कहने लगे कि ये इस दीवार को मैं पूरा पैक करूंगा, पैक करने के बाद गली मेरे अंडर में लूंगा। अच्छा। ये बात इन्होंने बोली और इन्होंने उनकी खुद की डोली तोड़ के कारीगर को दीवार, तो मेरी बहन इकरा ने यहाँ पे आके उनको रोका। पुलिस को हमने बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस ने सारी जांच देखी, पूरा कहा कि आप सही हो। ये बात गली हवा उजास के लिए हुई थी। ये फाटक भी मेरी लग रही है, ये ताला इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे लगाया है, ये फाटक भी मेरी है। अब मैडम 3 दिन पहले, अब ये दिसंबर से केस चल रहा है, जब तक छत भी डल गई, इनके सीसीटीवी फुटेज भी लग रहे हैं, जब तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया कि आपने ये बिना निर्माण स्वीकृति के मकान बना दिया है या ये। मैंने कोर्ट में कहा मैडम इनका भी 3 मंजिल मकान है, ये इसकी निर्माण स्वीकृति नहीं है, इसका नब्तीकरण करा जाए। ये 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट है, बना हुआ 1800 स्क्वायर फीट पे है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, बस ले दे के डराना धमकाना कि आज मैं तुम्हारे को इस केस में फंसा दूंगा। आज मैं ये कभी एसपी साहब को फ़ोन कर देते हैं, कभी कलेक्टर साहब को फ़ोन कर देते हैं, कभी सीआई साहब को फ़ोन करते हैं। जबरन 151 में ना तो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ, तो भी सीआई साहब ने इनको 151 में पाबंद करके एसडीएम साहब के यहाँ से जमानत ली है।
यहाँ जबकि सीसीटीवी फुटेज लग रहा है, आप सब चेक करा सकते हो, ना तो कोई झगड़ा हुआ है ना कुछ हुई है। अब मैडम रही बात ये है कि 2 दिन हो गए इस बात को, इन्होंने मैंने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को, सीएम प्रोटोकॉल पे मैंने शिकायत दर्ज करा रखी है। मैंने परिवाद दिए को मेरे को 2 महीने हो गए। मैंने आईजी साहब के यहाँ पे भी परिवाद दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी परिवाद दिया, एसपी साहब के यहाँ पे भी परिवाद दिया, यूआईटी में भी परिवाद दिया। मैंने ये परिवाद में लिखा है कि इन्होंने गली समझौते के लिए छोड़ी थी, खाली कागजों पे साइन कराए थे, ठीक है। इन्होंने छोड़ने के बाद मैडम कल मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया इन्होंने कि इसने तौसीफ अहमद ने, इकरा ने और उसके साले अहमद रजा ने ये गली मेरे को हिबा करके दे दी है। उन्होंने मेरा परिवार, हिबा के बारे में समझे? हिबा मतलब गिफ्ट कर दी है, दान कर दी है। अब मैडम मैं इतना तो बड़ा सकीदाता नहीं हूँ कि मैं इनसे दान करने लगा। ये हवा उजास के लिए गली छोड़ी थी। आप मेरे को बताइए, ये 16 से 17 वेंट जो खुले हुए हैं, ये सही है क्या? आप फिर मैंने ये बोला, अब उन्होंने हिबा के लिए हमारे को डॉक्यूमेंट्स पेश करे। मैडम लगातार इस 1 महीने के अंदर कोर्ट में 3 पेशियां हो चुकी है इस मकान संबंधित, तो इन्होंने कोर्ट में हिबा पेश नहीं करा और इन्होंने थाने में पेश करा, तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने ना तो कोई चोरी करी ना कोई जुर्म करा। इन्होंने डिप्टी साहब को कह के जबरन अपने रिटायर्ड जज होने के कारण से मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। आज उन्होंने हिबा के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया है। आज मैं छोटा आदमी हूँ, मैं अगर सीआई साहब के पास जाके, एसपी साहब के पास जाके कहता हूँ इसकी निर्माण स्वीकृति नहीं है, इस मकान को ध्वस्त किया जाए, तो वो इस बात के लिए मुकदमा दर्ज करेंगे? वो रिटायर्ड जज होने के कारण मुकदमा मेरा 2 महीने से परिवाद पड़ा हुआ है। मेरे पास परिवाद नंबर है, मैंने खाली कागजों के साइन का भी उसमें हवाला दिया है। मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपना पद का दुरुपयोग करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब मेरे परिवार संबंधी जान मान हान जो भी नुकसान हो, कि अगर कुछ भी बात होती है तो उसका स्वयं जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन में मैं 10 बार लिखित में दे के आ चुका हूँ। अब उसके बाद मैं, आप और कोई रास्ता बता दो कि मेरे को इस जगह और जाना है मीडिया के माध्यम से, तो मैं वहाँ पे भी मेरे परिवार को लेके जाने के लिए तैयार हूँ। जब आप प्रशासन के पास जा रहे हैं, पुलिस में जैसे थाने में भी आपके ऊपर बार बार केस या इस तरह की चीजें हो रही है या आपको पाबंद करने के लिए बुलाया, वहां से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही? क्या कहा जाता है? वहाँ से वो आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, वो हमारे को यही कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, ये रिटायर्ड जज है। ये हमारे आला अधिकारियों को फोन कर करके, आप मेरी बात सुनिए, मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ है मैडम कि मेरे दीवार की खिड़कियां तोड़ के मेरे घर में घुसे हैं। आप मेरे को बताएं, वो सामने 2 खिड़कियां हैं, वो किसकी दीवार है? आप देख सकते हैं यहाँ पे आके कि सामने जो खिड़कियां है, ये किसकी दीवार है? ये मेरी खिड़कियों में, मैंने खिड़कियां, मेरी ही दीवार में मैंने खिड़कियां खोली है। एसपी साहब को गलत फोन करके कहते हैं कि मेरे घर की खिड़कियां खोल के और मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये गली मेरी है, फाटक मैंने लगा रखी है, ताला जबरन इन्होंने लगा रखा है। तो अब मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये रिटायर्ड जज है, इसका दुरुपयोग पूरा कर चुके हैं और हम एंड तक अब थक चुके हैं। आपकी गली है तो फिर आपने यहाँ पे दरवाजा या क्यों नहीं लगाया? ये दरवाजा मेरा ही है, खिड़कियां मैंने खोली है। आपकी यहाँ से आने जाने का नहीं है सर, हमने गाड़ी पार्क के लिए अपनों ने ये इधर रखा था, इधर का दरवाजा अपनों ने नहीं रखा था, गाड़ी पार्क के लिए रखा था। और सारी चीज एंड हद तक हम परेशान हो चुके हैं। अब मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सही है गलत सब अधिकारियों को, सबको पता है। ये नाजायज परेशान कर रहे हैं और बार बार धमकी देते हैं कि इसमें उलझा दूंगा। हमारे को ताज्जुब की बात आपको मैडम ये सुनने को मिलेगी कि दिसंबर से केस चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। अगर किसी जमीन पे स्टे होता तो ये छत डलती क्या? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये छत डलती क्या? ये छत इनकी रजामंदी से इन्होंने डली है और केस उठाया नहीं। अगर हमारे को भरोसे में रखा, भरोसे में रखने के बाद अब हमारे पास 4 नोटिस आ रहे हैं, तुमने बिना निर्माण स्वीकृति के मकान कैसे बना दिया? तो ये रिटायर्ड जज है, तो जज के कारण क्या ये 3 मंजिल बिना निर्माण स्वीकृति चल जाएगा क्या? कानून सबके लिए बराबर है। मैंने 420 की एफआईआर करा रखी है। एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब, आईजी साहब के यहाँ पे मैंने दे रखी है। अभी तक रिटायर्ड जज के खिलाफ 420 की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, वो दर्ज की जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले इस ये- में? आखिरी मतलब जैसे अभी जो आपने ये किया, बाउंड्री के लिए भी आप कुछ बता रहे थे, क्या दिक्कत है? बाउंड्री के लिए मतलब ये बताया गया है कि बस यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, ये जो हमारा ये खिड़की आ रही है, इस गेट से आप आगे बढ़ना मत। मैं कहा क्यों नहीं बढ़े भाई, हमारी जगह है, इसमें तुम्हें बाउंड्री वगैरह कर सकते। तो बोले कि नहीं, आपको इससे आगे न बढ़ना है न करना है, जो चीज़ है इसी में ही सीमित रह के और आपको बनाना है। तो हर चीज़ के अंदर में हम दब के सारी चीज़ में फिर भी मानते गए कि नहीं चलो। क्यों मानते गए? मेरा सवाल ये भी है कि अगर आप सही थे, जमीन आपकी है, कागजात आपके पास हैं, सब कुछ चीजें आपके पास है, आप क्यों इतना हर चीज मानते चले गए? मैडम दबाव के कारण ना, आप
थोड़ा सा भी आगे बढ़े फोन कर देते हैं कहीं पे भी कि साहब यार ऐसा कर रहे वो ऐसा कर रहे। अब आप देख लीजिए परसों के रोज ही मेरे पर हम तीनों पे हम पे केस हो चुका है, जिसमें हम ना कोई अपराधी के ना कोई चीज़ है, सिर्फ अपना मकान बना रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। बोला उन्होंने कि मेरी घर की दीवार तोड़ के मेरे अंदर गए। तो मैडम मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको कोई टूटा हुआ किधर, हमारी दीवार में खिड़कियां टूटी हुई नजर आ रही है या इनकी दीवार में खिड़कियां टूटी हुई नजर आ रही है? आप इस बात का, अब उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो अधिकारी देखते हैं कि नहीं बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, पर अधिकारियों को भी ये भरम में रखते हैं, रिटायर्ड जज का पावर दिखाते हैं। अधिकारी लोग फिर कहते हैं उनको पकड़ के लाओ, उनको बंद कर दो, 151 में पाबंद कर दो। यही शुरू से चल रहा है। कोर्ट में भी इनकी मर्जी आएगी, जैसे वकील को फोर्स में लेके आज पेशी लो, कल पेशी लो। आज न्याय के फैसले 2-3 मेरे फेवर में आए। मेरे को न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि जो भी होगा सारी सब कुछ हमारे को न्यायपालिका पे पूरा भरोसा हमारे फेवर में है। आज सेशन कोर्ट से कोई नोटिस आया तो वो आदमी इनके घर पे आके बैठा है। ये वहाँ पे डबोक के वहाँ पे थे, काम पे साइड पे थे, तो 1.5 घंटे तक उस आदमी को बैठा के रखा कि नोटिस, मैं कह रहा हूँ मैं रिटायर्ड जज हूँ, जो मैं कहूँगा वो होगा, नहीं लेते नोटिस तो इसको दीवार पे चिपका लो। इतनी दादागिरी से एक रिटायर्ड जज से हम परेशान हो गए। क्या उसने ये बोला कि मेरे पास आदेश नहीं है, मैं चिपका नहीं सकता हूँ, मैं नोटिस दे सकता हूँ, साइन करा के ले सकता हूँ। मजबूरन इनको मंगलवार से यहाँ पे आके 2 घंटे में नोटिस लेना पड़ा और उसके लिए हम पेशी में वापस गए। वहाँ पे भी तारीख मिली। कोई अगर अधिकारी कोई कहता है कि नहीं, अधिकारी कोई अगर टालने की कोशिश करता है या कहता है कि आप सही हो आप गलत हो, तो उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज करा देते हैं। जैसे यूआईटी यहाँ पे आ रही थी तो यूआईटी ने इन्होंने ये फोन करके कहा कि इसकी निर्माण स्वीकृति नहीं है। तो यूआईटी के कमिश्नर साहब ने पूछा कि आपकी 3 मंजिल मकान बना हुआ है, उसकी निर्माण स्वीकृति है क्या? तो इन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना प्लॉट की निर्माण स्वीकृति के लिए गया तो उन्होंने कहा 200-300 मकान जितने भी है सबकी एक साथ निर्माण स्वीकृति मिलेगी, आपको अकेले को नहीं दे सकते। तो यूआईटी वालों ने उनको कहा कि आपने भी तो गलत कर रखा है। तो जितने भी मकान हैं उनकी निर्माण स्वीकृति बिल्कुल किसी की भी निर्माण स्वीकृति नहीं है। 200 से 300 मकान है, सब एग्रीकल्चर है। फिर यूआईटी उन्होंने ये बोला इनको कि आपकी भी तो निर्माण स्वीकृति नहीं है, आप मकान बना। तो कोर्ट में उनको भी पार्टी बना दिया, यूआईटी को भी पार्टी बना दिया। ठेकेदार 2 से 3 चेंज हो गए, एक ही ठेकेदार का नाम बार बार ले लेके उसको भी कोर्ट में पार्टी बना दिया। हम चारों तरफ से परेशान है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को इस न्याय की गुहार लगी जाए। सबसे पहला कि ना तो मैं एसपी साहब को जानता हूँ, ना मैं कलेक्टर साहब को जानता हूँ, ना मैं आईजी साहब को जानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिखित में रिपोर्ट दे के आ सकता हूँ। मेरी रिपोर्ट को 2 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये साहब परसों गए एडिशनल एसपी साहब के पास और एडिशनल एसपी साहब को कह के और 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर हमारा मुकदमा दर्ज करा दिया। उनको भी भरोसे में रखा इन्होंने, उनको भरोसे में ये चीज़ के लिए रखा कि मेरे घर की दीवार, मेरे घर के अंदर खिड़कियां फोड़ दी और घर में घुसने की कोशिश करी। यही अखबार में इन्होंने कटिंग दी है। आप मौके पे मौजूद हो, आप खिड़कियों का फोटो ले सकते हो। खिड़कियां खुली वो भी मेरी दीवार में है, गली भी मेरी है, फाटक भी मेरी है। ताला जबरन रिटायर्ड जज होने के कारण से ताला इन्होंने जबरदस्ती लगा रखा है। अगर इस ताले को खोलने की कोशिश करूंगा तो अभी एसपी साहब को ये फोन करके कहेंगे कि मेरे घर का ताला तोड़ रहे हैं, जबकि जमीन मेरी है। मेरे घर का ताला तोड़ रहे हैं तो अधिकारी मौके पे देखने तो नहीं आएगा। यहाँ तक के कागज हैं आपके? बिल्कुल मेरे पास यहाँ तक के कागज है। मैंने थाने में भी पेश कर रखे हैं, कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं। और इस प्लॉट का सीमाकरण कराया जाए। ये 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट है और बना 1800 स्क्वायर फीट पे रखा है। 10 फीट, ये 40 फीट का रोड है, 10 फीट आगे इन्होंने बना रखा है। तो ये रिटायर्ड जज है तो इनके लिए कोई कानून नहीं है। मेरा आपसे ये सवाल है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। और छोटी छोटी बात पे डराते हैं, छोटी छोटी बात पे। इनके मजदूरों से हमने काम रुकाया तो इन्होंने आके बोला कि मैं अभी तेरे को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा, अभी पुलिस बुला लूंगा। तो हमको जबरन पुलिस को बुलाना पड़ा, सीआई साहब को सारी बात बतानी पड़ी। सीआई साहब ने भी कहा तुम सही हो। ये उल्टे सीधे दाव पेच में फंसा के हमारे को फंसाना चाह रहे हैं। इसका मेरे को न्याय चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर इकरा मौजूद है और इकरा जो आखिरी बार जो जिस तरीके का काम हो रहा था जब ये दीवार टूट रही थी और तब आप वहाँ मौजूद थे, इस तरफ आ जाइए। आपसे जानना चाहूंगी क्या था मामला? मामला ये है, देखो मैं थोड़ा प्रकरण लंबा बताऊंगी कि मेरा प्लॉट लिए हुए मुझे 7 साल हो गए। 7 साल के बाद हमने तीसरे साल काम शुरू करवाया, तब इन्होंने पुलिस बुला के जबरन डरा के हम लोगों का काम रुकवा दिया। उसके बाद भी काम बंद पड़ा रहा। बकेट ट्यूबवेल हो गई थी, नीमें खुद गई थी, सब कुछ हो गया था। दोबारा जब काम शुरू किया तो हमने इनके हक हुकूक को देखते हुए ऑलरेडी साइड बेड छोड़ के काम शुरू कराया। फिर भी इन्होंने हम पे केस लगाया। उसके बाद राजीनामा हुआ।
हम इस भरोसे रह गए, ये हमें यही बोलते थे, अरे कोई ज़रूरत नहीं कोर्ट जाने की, मैं बैठा हूँ, सब मैं करूँगा, तू टेंशन क्यों ले रहा, तू मकान बना, मकान बना। इनके कहे अनुसार मकान का काम चलता रहा। वरना आप बताइए, हमें अगर ऐसा होता कि भाई इन्होंने राजीनामा पेश नहीं किया हुआ है, हम तो कोर्ट की किसी पेशी में नहीं गए पहले कि इन्होंने कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने मकान का काम शुरू कराया। अब इन्होंने हम पे कोर्ट में ये प्रकरण लगाया कि मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते। तो मैडम सबसे पहली बात तो इतने टाइम तक काम चला, तो आपको छत डलने के बाद नींद जागी कि मेरा काम छत डल गई। उसके बाद ये हुआ, चलो वो भी सब ठीक है, हमने इनके कहे मुताबिक मकान इतनी छोड़ के, लेकिन हमने ये छोड़ा तो ये हमारी हद में छूटा हुआ है। इन्होंने जब ये काम शुरू कराया तो मैंने इनसे मैं कहा प्लीज़ अंकल, हाथ जोड़े, मैं कहा अंकल, इनके खुद के सीसीटीवी लगे हुए हैं, मैं कहा अंकल प्लीज़ आप ये काम बंद करा दो, अपने क्या बात हुई थी, ये गली सिर्फ रेंट के लिए छोड़ी है, निर्माण नहीं करा सकते अपन। तो इन्होंने कहा तू बंद कराएगी, तू बंद करेगी, रुक अभी पुलिस बुलाता हूँ, तेरे नाम की एफआईआर कटाता हूँ। तो मैं घबरा गई मैडम। फिर मैंने मेरे भैया को फ़ोन किया और फिर अम्बा माता, ये डबोक साइड पे थे, इनको पहुँचने में वक्त लगा, मैं अंदर चली गई घबरा के। फिर मैंने मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा, तो उन्होंने हमारा पूरा प्रकरण देखा। कुल मिला के बात ये है मैडम, ये अपने ओहदे का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन में गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हमारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। जिस दिन काम चल रहा था, जो भी हुआ, इन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोला, साहब मेरे घर में घुस रहे हैं, खिड़की खोड़ के मेरे घर में घुस चुके हैं, फिर खिड़की तोड़ के मेरे। अब आप मेन ये ज़रूर, आप छत से भी वीडियो लीजिएगा, खिड़कियाँ हमारी दीवार पे बनी है जैसी इनकी बनी हुई है। इनको अपने हकूक़ की पड़ी है और हमारे हकूक़ को मार रहे हैं। और मैं क्यों दान करने लगी, क्यों हिबा करने लगी? हम तो राजीनामे के कागज़ समझते रहे, अब आपने उसमें क्या शामिल करा, क्या मिलाया, उस पर क्या साइन करा, मैं क्यों दान करने लगी अपनी ज़मीन? चेक क्यों नहीं किया, खाली पे क्यों? हमें 4 बार पढ़ाए गए कागज़, वो कागज़ दोनों हमारे पास है, कागज़ हमें पढ़ाए गए। इन्होंने कहा ये कागज़, इन्होंने पढ़ा, हाँ निर्माण कोई नहीं कर सकता, ये साइड बैक के लिए छोड़िए। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जाने कि इन लोगों ने क्या पेश किया, क्या नहीं किया, क्या साइन कराए। मैं भी मौजूद नहीं थी मौके पे। कागज पढ़ाए गए, 4 बार कागज पढ़ाने के बाद 5वीं बार पढ़ा तो बोले इतना पढ़ा लिखा कि बार क्या कागज पढ़ना है, जो कर रहा है साइन कर ले। तो मैंने कहा साहब इस पे तो वही लिखा हो, अपन ने बोला हाँ वही लिखा हो, तो उस पर मैंने साइन करा। इसके अंदर बीच में दूसरे जो साइन हिबा के होते हैं, क्या चीज़ होती है, फिर वो दूसरों को सबको बुला के बोलते हैं कि ये चीज़ मैंने हिबा करा दी और गिफ्ट कर दी। तो मैं इतना अंबानी नहीं हूँ कि मैडम इतनी सी गली में, और अगर मुझे गिफ्ट भी करूँगा, दान करूँगा, तो मेरी मम्मी है, मेरी बीवी है, बच्चे, वो इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं कोई चीज़, मेरा कोई रिलेशन नहीं, ना कोई बर्ड रिलेशन है, ना कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये डराते हैं, मूंछ की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, मोहल्ले वालों को बताना है कि एक जज रिटायर होके इनसे गली नहीं छीन सका। तो मैम ये क्या बात हुई? मतलब आप जज हैं तो मतलब फैसले सुनाएंगे डायरेक्ट सबके लिए? अगर आप खुद जज होते तो क्या ऐसा फैसला करते कि ले लो किसी की गली हड़प लो? मेरा यही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए। और जो झूठी एफआईआर प्रशासन में कराई है, इन्होंने झूठ लगाया कि मेरे घर में घुस गए, मेरी खिड़कियां तोड़ दी, मेरे घर की दीवार तोड़ दी, इसका हमारे को चाहिए एक जवाब कि भाई ये इन्होंने कैसे लगा दिया। मेरा यही कहना है। तो सुना आपने इन तीनों की बात। दंपत्ति अहमद रजा, और इनका कहना है कि रिटायर्ड जज ने अपने प्रभाव से पुलिस के अधिकारियों को कॉल करके इन्हें परेशान करवाया, जोर जबरदस्ती से इनकी जमीन, और वो जमीन मतलब जबरदस्ती उनसे छुड़वाई। उनकी खुद की जमीन थी, उनके प्लॉट की जमीन थी, इसके बावजूद उन्हें छोड़नी पड़ी इस प्रभावशाली व्यक्ति के चक्कर में। जहां इनके घर का सेटबैक होना चाहिए था, वहां आपने देखा होगा कितनी खिड़कियां खोल रखी हैं। जो जज साहब है, रिटायर्ड जज साहब, उन्होंने, कौन किसी के घर के इधर खिड़कियां खोलने देता है? आप कोई एक मकान पूरे उदयपुर शहर के अंदर, एक ऐसा मकान बता देना मुझे, एक सिंगल मकान कि जो इस तरीके से बना हो और पड़ोस में उसने 20 खिड़की खोल रखी हो। मैं चैलेंज देता हूं, आप कोई एक ऐसा मकान बता देना। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो जमीन छोड़ी गई है वो खुद जबरदस्ती गिफ्ट ले ली, हिबा करवा ली साहब, और उसके बाद में केस भी इन्हीं पे कर दिया। कप्तान साहब, पुलिस के बड़े कप्तान साहब, आप वैसे भी कह चुके हैं कि जो जमीन का जो मामला है वो कोर्ट में आप जाइए। जो एसपी साहब हैं, थाना अधिकारी साहब हैं, मेहरबानी करके किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आकर किसी आम इंसान को, जो जिसका कोई न रसूख होता है न कुछ होता है, कम से कम वो इस तरीके से मतलब
इस तरीके से तो परेशान नहीं होना चाहिए। वो क्या चाहता है, मतलब क्या कसूर है उसका कि वो अपनी जमीन पर मकान बनाना चाहता है और अपने बच्चों के लिए एक छत चाहता है, और इनका कसूर क्या है? मतलब ये इनका कसूर है कि एक जो पड़ोसी है वो रिटायर्ड जज है और वो अपनी मनमानी करवा रहा है, उनके आरोप ये हैं। खैर, रिटायर्ड जज साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए और उसके बाद में फैसला करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आप जो जयश्री नागदा है हमारी सब एडिटर, उन्होंने रिटायर्ड जज साहब हैं, उनका भी पक्ष जाना, आप सुनिए वो क्या कहते हैं। हाँ इनका ये आरोप है सर कि यहाँ पर जितने भी मकान बने हैं, पहली बात तो किसी की परमिशन अभी नहीं मिल है, नहीं सही पाई है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब ये है कि भाई ये जो गली छुड़वाई है ये आपके द्वारा छुड़वाई गई है, प्रेशराइज किया गया है कि इतनी गली छोड़ी नहीं, जाए? नहीं। मैं सिर्फ आरोप बता रही हूँ, बाकी फिर आप कोई बात बताइएगा। कोई नहीं, ये कहा मर्जी गया से है कि फाटक इनकी लगी हुई है, गलत, ताला इनका है, आप ऐसा ताला करना आपने लगाया है। नहीं, गलत ऐसा करना आप। ये इंदर सिंह है, यहाँ जाएंगे ना आप, ये रोड के ऊपर चढ़ करके इंदर सिंह है बताइए ना, वेल्डर, जानते मुझे नहीं ज्यादा। उससे पूछ लेना। हाँ 13,000 समथिंग में बनी। अरे ठहर जाओ भाई, तो समथिंग में बनवाई, बिल्कुल झूठी है। तो ये जो फाटक है ना, कह रहा कि ये इन्होंने बनवाई, मैंने ताला लगा दिया, तो बिल्कुल झूठ है। ये ताला आपका नहीं है? ताला मेरा, फाटक भी मेरी है, यूं कह रहा हूँ। ये जमीन आपकी है सर जो छुड़वाई गई है? हाँ हाँ हाँ, ये हिबा किया, इसको हिबा बोलते हैं, गिफ्ट। पर सर उनका आरोप ये है हाँ। कि आप एक प्रेस्टिजियस रिटायर्ड जज हैं और वो इतने अमीर नहीं है कि आपको कोई हिबा कैसे कर सकता है सर, गिफ्ट डीड आपको कैसे कोई कर सकता है? आप चाहें ये Blood relation भी नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं उसमें किसी तरह की। अच्छा। नहीं है, आपने गलत वो सारा, आपने आधा एक घंटा पता नहीं इंटरव्यू ले रहे, मैं देख रहा हूँ, अंदर आ गया था मैं। सुन रहे मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। नहीं, मेरा वर्जन ज्यादा दूंगा भी नहीं मैं आपको, कोई जरूरत ही नहीं मुझे। हिबा कोई भी, जैसे भी आपका पास पेन है, आप मुझे दे सकती नहीं दे सकती, वजह होती है क्या, वजह होती है? मैं चाहूंगी तो ना, हाँ तो चाहेंगे तभी तो। लेकिन अगला मना कर रहा है, हम नहीं अरे चाहते। मना करने से 500 रुपए का स्टाम्प आपको दिखाया क्या? वो भी वो कहते हैं कि धोखे से अरे आपको दिखा, अरे तो जबान से कुछ भी कह दे, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते हैं, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते, इंसान जबान फिसल जाती है। मैं दिखा दूं, आप चाहो तो आप। कोई दान करके पलटेगा क्यों सर? ये भी और उसकी मर्जी है, बेईमानी आ गई नियत में। आप दिखाई देता हूँ, आप बंद कीजिए इनको, मैं दिखा देता हूँ, दस्तावेज देख लो आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आइए आप तो लीजिए, आप प्लीज। सर अंदर नहीं आ सकते सर, एथिकल बात है थोड़ी, आप समझते हैं, हम भी पता अरे मैं तो खाना लगा हुआ नहीं यार, आपने कहा जो आ गया मैं यहाँ। कोई बात नहीं। 500 इस रुपए, मकान देखिए के बात सुनिए, कोई बात नहीं सुनिएगा। 500 रुपए का स्टाम्प लाया है। स्टाम्प कैसे देते हैं आपको मालूम है? आधार कार्ड देखते हैं, दस्तखत कराते हैं और किस पर्पज से जा रहा है पीछे भी लिखाते हैं, अंदर भी लिखाते हैं, रजिस्टर चलता है। खुद लाया यार, ये बात हो गई 6 महीने से भी ज्यादा पुरानी, 6 महीने से भी ज्यादा पुरानी। अगर फोर्सली लिखाया, कुछ बोल रहा था वो, इतने दिन 6 महीने मुकदमा ही कर देना चाहिए था उसको, कुछ नहीं किया। कहते हैं कि आपके द्वारा ही प्रशासन से बार बार प्रेशराइज किया जाता है, मुकदमे वो तो कानूनी चीजें हैं, कानूनी चीजें। खिड़की नहीं बनवाने देंगे, नहीं नहीं आप आगे नहीं नहीं नहीं, आने खिड़की तो देंगे, देखिए, boundary नहीं मेरी बात सुनिए, बात सुनिएगा। खिड़की तो ऐसा है कि जमीन मुझे दे दी है ये, तो मैं इसका मालिक हो चुका हूँ। आई एम ऑनर, आई एम इन पोजीशन, मालिक भी हूँ, पोजीशन में भी है, इसलिए मेरी हो चुकी, तो मैं खिड़की इधर क्यों खोलने दूंगा? देने से ही मना कर रहे हैं। अरे तो कर देना मैडम, आपको कैसे समझाऊंगा? आपको समझा थोड़ी सकता हूँ मैं? वो तो कुछ भी कह देगा, मना कर देगा, उसको आप मान लेंगे उसकी बात को? जबानी तौर पे कह दे उसको आप मान लेंगे? मैं तो पूछ रही नहीं, मैं बताऊं आपको, जबानी तौर पे कोई कह देवे कि मैंने तो ये नहीं बोले, उसके बात मान लेंगे आप? 4 गवाह हैं, 5 गवाह हैं, एक तो सामने ही है ये वाले, एक ये इसके पास वाले हैं, दिख रहा है ना मकान जिनका है, ये गवाह, इनको बुला के लाया ये। अच्छा। हाँ, अब बदल तो इसलिए रहा है, देखिएगा ये मकान बन गया ना, अब बन गया इसलिए बदल रहा, काम तो हो ही गया अपना, अब बदल जाते हैं। तो ऐसे बदलने से थोड़ी होता है क्या? 500 रुपए का स्टाम्प है। अच्छा। हाँ, 500 रुपए का स्टाम्प है, उसके ऊपर लिख करके दिया इसने बाकायदा। 5 गवाह लाया, खुद ही गवाह भी खुद लाया बुला करके यहीं अंदर। इनका कहना ये भी है कि क्योंकि आप रिटायर्ड जज हैं, अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी बात सुनी जाती है तो आप प्रेशराइज। नहीं नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं, सब गलत है। प्रेशराइज कोर्टों में चलते हैं क्या? अदालतों में प्रेशराइज, मतलब रिटायर हो गया, खत्म, जीरो। अब ये शरीर रह गया है, आत्मा निकल के पद हटने के बाद में कुछ नहीं रहता आदमी। ये सब गलत बोल रहा है। मुझे तो एक बात सुन ली थी जाते जाते मैंने, कि ये फाटक मैंने लगे, ताला इन्होंने लगा दिया। ये बहुत इतना बड़ा झूठ है कि बाप कह रहे अंदर ही नहीं आएंगे। मैं फोन लगा रहा हूँ उसको, लेकिन उसने उठाया नहीं अभी। उसको आपको मिला ही देता उससे कि इसका कितना, 1 क्विंटल 30 किलो कितना हुआ, 13,000 समथिंग लिया इस फाटक का, मैंने बनवाया है। खैर उसके बोलने से कुछ नहीं होता है, ये जांच होती है ना, तफ्तीश हो रही है, उसमें सब चीज़ आ जाएगी, कर जाएगी। ऐसे कोई ताला लगाता है, ताला तो इसने लगा दिया अंदर से तोड़ करके,
रात में 4 और 5 तारीख को तोड़ करके। सर आपने कुछ पैसे दिए हैं इनको कि दीवार उठा तो फटाफट? नहीं 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 नहीं, गलत सब पैसे थे। इसकी बहन बीमार यहाँ होगी, आप पूछ लो, एक बहन आई शायद इसके यहाँ होनी चाहिए। तो कहना हमने वापस दे दिया फिर वापस कर दिए? नहीं 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 नहीं, पैसे भी नहीं दिए वो तो। तू दीवार उठा? नहीं नहीं, गलत, सब गलत। ऐसा है कि इसकी बहन आई हुई है, वो बीमार थी, इंजेक्शन लगते हैं, उसके तलाक हो गया उसका, तो उसका मुझे जरूरत है पैसे की, तो मैंने उस शायद दिल्ली था उस वक्त, वहाँ ऑनलाइन दिए पैसे इसको। अभी तो बदल गया, सारी बेईमानी तो हर चीज बदल गया, कर गया, क्या कर लें। अजी एक तो छोटी सी बात बताता हूँ आपको, इसने क्या है, गाड़ी गलत चली, मुर्गी मर गई है, तो उसकी ठुकाई की बात आ गई थी, जो तो 5 दिन तक तो आया ही नहीं है, उसका पेमेंट भी मैंने किया, अब आप दिखा सकता हूँ मैं वो भी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अब बदल जाए तो उसका क्या करें, कोई मतलब नहीं, बहुत बदल गया, बिल्कुल बेईमानी पे आ गया ये। इसका मकान बन गया ना, इसलिए भाई बेईमानी पे बन तो गई, अब क्या है, बदल जाओ कर जाओ, तो ऐसा बदलने से कुछ नहीं होता। सब कागजात है मेरे पास में कंप्लीट, पुलिस वालों इनका ये कहना है सर, हिबा अभी तक आपने कोर्ट में पेश नहीं की, क्या कारण है? 2-3 पेशे हो गए। ऐसी बातें कर रहे हैं, आप भी कानून जानते आपके पास हैं इसलिए आप पेश कर सकते हैं ना। अरे क्यों जरूरत है, कोर्ट में क्यों पेश करें? आप भी समझ नहीं रही हैं, आप भी पत्रकार हैं, लेकिन अरे कोर्ट में क्या जरूरत है मुझे पेश करने की? इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं होती है, समझो इस चीज को। वो तो कोई मुकदमा आएगा ना, जैसे मैंने उनको कॉपी दे दी, पुलिस वालों को कॉपी दे दी उसकी, जरूरत पड़ी कि सही बात तो दिखाओ, तो ये ले जाओ, ये बात उनको दे दी कॉपी मैंने, कोर्ट में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब दूंगा, है मेरे पास में। आपने क्यों पेश नहीं किया? मैं जाके सामने ले लो, क्यों लेंगे वो भाई? आप खुद तरह से अपना थोड़ा दिमाग लगाएं कि वो क्यों पेश करूंगा, और क्या जरूरत है उनको पेश मुझे करने की? जरूरत पड़ेगी ना, जब ये दावा करेंगे किसी चीज का, तो उसमें पेश करूंगा कि ये हिबा है, ये तेरे दस्तखत हैं। और लंबा चौड़ा है, आप तो कह रहे हो मैं तो अंदर भी नहीं हूँ, एथिकल है मेरा एथिक्स है, घर के अंदर आके मैं नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होने का कहीं ना ठीक है, कहीं हाँ हाँ, आरोप लगता है हमें। कोई बात नहीं, आरोप तो ऐसा कोई बात नहीं, वो सब कंप्लीट है मेरे पास में, और ऐसी सब झूठ बोला है, ये कोई सेंस नहीं उसमें। जांच हो जाएगी, तफ्तीश हो रही है, सब चीज साफ आ जाएगी। तो पुलिस ने मान लिया, वो तो सारे ही है, इन्होंने अंदर से घुस करके 4 और 5 तारीख की रात में ये तोड़े इन्होंने। इनका कहना आपने तोड़ा है अरे उठाने के लिए? अरे कैसी बात करो, मैं वीडियो दिखा दूं आपको। आपने दीवार उठाने के लिए तोड़ा है अपनी ये, ताकि आप वहां ये भी तक झूठ आगे है, ले ये भी झूठ है, इनको वैसी कसम दिला दो आप, तो खाजा कुरान की कसम की इन्होंने। कानून पे बात करते हैं ना। नहीं नहीं, गलत है, ये सब झूठ बोल रहा। रात को वो तो वीडियो है मेरे पास में, वीडियो है इसका तोड़ते हुए का है, दिखाऊं अब आपको? देखो मैं तो नहीं देखूं, अब नहीं देखेंगी, मैं दिखा दूं, भाग के आया, ताला लगा रहा, उसका वीडियो है। सीसीटीवी के दोनों ही तरफ है आपके पास, कोई दिक्कत उनका तो बाद में आया, मेरा तो सारा लगा हुआ है, सीसीटीवी मोबाइल में भी ले लिया मैंने। अच्छा। हाँ सारे ही हैं, अब आपको तो 2 घंटे लग जाएंगे, कर जाएंगे, रोटी ठंडी हो रही, मेहमान है मेरे साथ में भाई। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, तौसीफ और इकरा का ये घर बन रहा है। अहमद जो है उनके भाई हैं, उन्होंने पूरे प्रकरण की जानकारी दी, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है या किस तरह की तकलीफें उनको इस मकान को बनाते हुए सामने आ रही हैं, किस तरीके से उनसे एक 600-650 स्क्वायर फीट की गली जो है वो छुड़वा दी गई है, जो कि एक आम इंसान के लिए आप सोचिए कि इतने में वो अपना आशियाना बना लेता है, उतनी गली छुड़वा दी गई है। और उसके ऊपर फाटक इन्होंने अपनी लगाई है, ताला जो है वो पड़ोसी जिनके ऊपर सारी बात आ रही है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बार बार इसको छोड़ने के लिए, और अपनी शर्तों पर कहीं ना कहीं इस मकान को बनाने के लिए कहा जा रहा है, जैसा कि इकरा, तौसीफ और अहमद आरोप लगा रहे हैं। अब इसको देख करके क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन ये ज़रूर है कि ये तीनों बेहद हताश हो चुके हैं, प्रशासन के आगे जा जाकर भी ये थक चुके हैं। गिफ्ट डीड की बात सामने आ रही है, जबकि इनका ये कहना है कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम इतनी ज़मीन को गिफ्ट डीड कर दें, जबकि सामने वाला संपन्न है, तो ऐसे गिफ्ट डीड की भी बात नहीं आती है। तो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं, सीसीटीवी कैमरास दोनों तरफ लगे हुए हैं। अगर प्रशासन भी चाहे, चाहे पुलिस प्रशासन या ज़िला प्रशासन चाहे, तो इसको इनके फुटेजेस लेकर के भी अच्छे से तफ्तीश कर सकते हैं। सारी चीज़ें सामने हैं, कागज़ ज़मीन के जो हैं वो सारे इनके पास मौजूद है। हर एक चीज़ इनके पास होते हुए भी अपने ही मकान को बनाने के लिए अब ये इतने ज़्यादा प्रशासन है कि आसपास उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जूते अपने घिस चुके हैं। एक मकान, एक कह सकते हैं कि सर पर छत के लिए एक व्यक्ति आखिर किस हद तक परेशान हो सकता है, उसका ये कहीं ना कहीं नमूना आपके सामने है। पद के दुरुपयोग की कहीं ना कहीं बात आ रही है कि अपना जो ओहदा है उसका उपयोग करके प्रशासन को मजबूर किया जा रहा है किसी तरह से इन पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आगे जा करके इनके ऊपर कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कागजात और इन सब मामलों में इनके पास सारी चीजें मौजूद हैं। सुना आपने, यदुद्दीन साहब जो है वो मान रहे हैं कि जमीन तौसीफ और इकरा की है और इन्होंने हिबा करवाई, यानी कि गिफ्ट में ले ली। तो पहली बात तो ये कि भाई कोई अपनी जमीन क्यों देगा गिफ्ट में, क्यों देगा? आप उसके रिश्तेदार नहीं हैं या आपको ऐसी जरूरत भी नहीं है, आप माशाल्लाह अच्छे खासे रसूख वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है आपके पास में, क्यों गिफ्ट लेंगे आप?
और वो भी इसके हिसाब से जो ये पूरा मामला है इस हिसाब से मतलब उसको गिफ्ट की जो रोज किसी न किसी बात पे इक्तरा और तौसीफ को पुलिस की धमकी देता है, पुलिस बुलाने की धमकी देता है, जैसा कि तौसीफ और इक्रा और अहमद रजा ने आरोप लगाया। वो साफ कह रहे हैं कि समझौते के पेपर पर हस्ताक्षर करने के करवाए थे और वो हस्ताक्षर करने के बहाने उन्हें 4 बार बुलाया और वो हस्ताक्षर करने के बहाने उन्हें 4 बार बुलाया और धोखे से हिबा लिखवा लिया, यानी कि गिफ्ट डीड लिखवा ली। अरे मैं तो ये कहता हूं भाई कि समझौता भी किस बात का, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी अपनी जमीन अगर मान लो कोई होती है और मुझे अगर मान लो मकान बनाना है तो मैं पड़ोसी से किस बात का समझौता करूंगा? आपने मकान बनाया, अपनी जमीन ली, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, 3 मंजिला मकान बना दिया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब आपके पड़ोस में भी किसी ने कोई जरूरतमंद है जिनको मकान की जरूरत है, छत की जरूरत है, उन्होंने पाई पाई बचाकर प्लॉट खरीदा और उसके बाद में पाई पाई बचाकर वो मकान बना रहे हैं, वो मकान बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशानी है? आप बनाने दो ना मकान, क्यों अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी को परेशान करना? भाई अपने प्रभाव का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो, किसी को परेशान करने को क्यों? और पुलिस और प्रशासन से भी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो रिपोर्ट हो, अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी जांच की जाए, उसके बाद में एफआईआर हो। मतलब आप देखो तो सही, अब इस जो खबर छपी है, जो एफआईआर हुई है, उसके हिसाब से पीड़ित कौन लगता है? जो उसमें छपा है कि वृद्ध आदमी जिसको 3 लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन मौके पे जाके हम देख रहे हैं तो पीड़ित कौन है? आप खुद देख लीजिए, ये दंपत्ति या वृद्ध। मतलब क्या, जिसका प्रभाव नहीं होगा, जो ओहदेदार नहीं होगा, जिसका कोई जेक नहीं होगा, तो मतलब वो क्या हमेशा दोषी होगा? और जिसका प्रभाव होगा, कोई अगर कोई बड़ा पूर्व में ओहदेदार रहा होगा और तो वो मतलब किसी भी तरीके से वो दोषी नहीं होगा, वो जो कुछ भी करेगा वो सब सही करेगा। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर परमिशन की बात आती है कि परमिशन लेकर मकान नहीं बनाया, तो सिर्फ तौसीफ का ही नहीं, जो रिटायर्ड जज साहब हैं, ईदुद्दीन साहब, जिन्होंने 3 मंजिला मकान बनाया है, जिन्होंने पड़ोस के अंदर कम से कम 20 खिड़कियां रख रखी हैं, उनका भी बिना स्वीकृति के ही बनाया है, जो उन्होंने खुद स्वीकारा है। अभी आपने जो जयश्री नागदा ने बात की थी, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। और जो कॉलोनी के जो बाकी के पूरे मकान हैं, वो भी बिना स्वीकृति के हैं। परमिशन और 90B का और जो भी मामला है वो यूआईटी के अंदर चल रहा है, पट्टों का और जो भी है, वहां जब हो जाएगा तो सब के वो पट्टे हो जाएंगे। तो फिर जिसकी जमीन हो उसी की रहे। क्यों कोई अपने पूर्व पद का प्रभाव बताकर, पुलिस का प्रभाव बताकर और एसपी साहब को और बड़े बड़े ऐसे करके, कोई बेचारा है, कोई गरीब आदमी, आम सा आदमी, आप उनको एसपी साहब की धमकी दोगे, आप उनको कमिश्नर साहब की धमकी दोगे, आप बड़े बड़े वो करोगे, क्या करेगा वो? और क्यों करना? मकान बना दे तो साहब, बुजुर्ग है, ओहदेदार रह चुके हैं और सही मानों में आप हैं, तो आप खुद अपने दिल से पूछिए एक बार, फिर से उस कुर्सी का तस्वुर कीजिए कि क्या आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्योंकि मैं भी मौके पे देख के आया हूं, पूरी जानकारी ले गया हूं, ठीक नहीं है। मेरा आखिरी पुलिस के बड़ी अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस तरीके का जो मामला हो, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोई अगर इस तरीके से गलत करे तो फिर चाहे कोई भी ओहदेदार हो या कोई भी हो, कोई एक आम आदमी अपना पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा के मकान बनाने की कोशिश करता है, उसको एड़ियां घिस जाती हैं साहब।
पाई पाई बचा के वो जमीन खरीदता है। और आज के हालात में जमीन खरीदना तो किसी आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। मतलब आप अगर आप लेने जाओगे, आप जेब के अंदर 10-20 लाख रुपए भी रखोगे, आपको जमीन नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर मान लो कोई अपना जब बेच के या अपने बीवी के गहने बेच के या जो कुछ भी वो कर सकता है मकान बनाने के लिए वो कर, ऐसे में उसको परेशान करना कहाँ तक ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।